तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 38 धूमेनाव्रियते वह्निरिदादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और गर्भस्थ शिशु गर्भाशय से आवृत ढका रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान काम वासना के विभिन्न आवरणों से ढका रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने काम वासना की प्रकृति को समझाने के लिए 3 सुंदर उपमाएं दी हैं। जैसे अग्नि के होते हुए भी धुआं उसका प्रकाश और ताप कुछ मात्रा में छिपा देता है, दर्पण के होते हुए भी उस पर लगी धूल उसमें बनने वाले प्रतिबिंब को मंद कर देती है, और जैसे गर्भस्थ शिशु के ऊपर गर्भ की आड़ होती है जिससे वह अप्रकट रहता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भीतर जो ज्ञान विवेक और आत्मशक्ति है, उस पर वासना कामना और आसक्ति का आवरण पड़ा रहता है। ये कामनाएं मनुष्य के विवेक और बुद्धि की ज्योति को धूमिल करके उसे संसार के जाल में बांध देती हैं। काम का सबसे सूक्ष्म, मध्यम और घना, तीव्र 3 प्रकार का आवरण बताया गया है। कोई व्यक्ति थोड़े से प्रयास से अपने ज्ञान विवेक और श्रेष्ठता को उजागर कर सकता है, जैसे दर्पण की धूल झाड़ने पर चेहरा साफ दिखता है। कोई धुएं के कुछ हटने पर अग्नि का ताप प्रकाश पा जाता है, परंतु तामसिक वासनाएं अत्यधिक हो जाने पर वह गर्भस्थ शिशु की तरह अपने आत्मिक स्वरूप को अत्यंत गहन आवरण में छिपा बैठता है। अर्थात जब तक मनुष्य अपने भीतर के काम इच्छा और आसक्ति को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसका वास्तविक ज्ञान और आत्मा का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। इस उपमा के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया कि वासनाओं का आवरण जितना कम होगा, आत्मज्ञान उतना प्रकट होगा। यही साधना का मार्ग है, भीतर छुपे शुभ तत्व का आवरण हटाना।